स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर होने लगी है। स्क्रीन नजर आ गई है सबको? नहीं सर, इधर नहीं नजर आई। जी जी, जी नजर सर, आ और रही है भाई। जिनको नजर नहीं आई वो थोड़ा सा उनके इंटरनेट का इशू होगा शायद, तो चेक कर लें जरा। अच्छा, लास्ट क्लास जो हमने पीछे की है उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पहले कर सकता है। उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। सभी लोगों ने प्रैक्टिस की थी अच्छे से? जी सर, प्रैक्टिस की अच्छे से। ओके, ठीक है। चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। नवीद मैं भाई। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। जी वालेकुम सलाम। नवीद भाई, ये सवाल था कि ये जो हम हेड पर लिखते हैं टाइटल वगैरह, इसके साथ जो अपना लोगो वगैरह लगाते हैं, जी जी। हाँ, टैब के ऊपर, उस लोगो के बारे में थोड़ा बता देना, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। आइकन के बारे में बात करनी है, आइकन। जी जी, आइकन के बारे में पूछ रहा हूँ। जी ठीक है, आप इस तरह से करें कि क्योंकि हमारा ये टॉपिक अभी नहीं है, हमने इसको इंशाल्लाह सीएसएस के अंदर कवर करना है। या फिर इस तरह से है कि जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ें कर लेंगे तो उस वक्त मैं आपको ये बताऊंगा कि हम उसके साथ लोगों को किस तरह से अटैच करते हैं। ठीक चलो, है। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी अभी अगर मैंने बताया तो जो बिगिनर्स हैं उन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो करवा लूँ इंशाल्लाह ताला, उसके बाद ये सारी चीज़ें करवाऊंगा आपको। चलो ठीक है नवीद भाई, जी। ओके। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड है। एट्रीब्यूट अपना माइक जो है वो काइंडली बंद कर दें सभी लोग। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी भी टैग की इजाफी खसूसियात। अगर हमें किसी भी टैग की इजाफी खसूसियात को हैंडल करना हो तो हम एट्रीब्यूट्स की मदद से उसको हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे जो एक एट्रीब्यूट है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहला, हम एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी के टैग के अंदर मैंने स्पेस देकर उसी के अंदर बीजी कलर का एट्रीब्यूट लगाया था। ये जो बीजी कलर लिखा था मैंने, ये एट्रीब्यूट का नेम था। उसके बाद इज इक्वल टू लगा के और इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने ग्रीन लिखा था। बीजी कलर एट्रीब्यूट का नेम था और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ग्रीन लिखा था वो उसकी वैल्यू थी। तो एट्रीब्यूट जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहले एट्रीब्यूट का नाम और दूसरे नंबर पे एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो चूंकि हमने अभी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसके अंदर हमने बॉडी टैग के जो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करनी है। ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर सबसे पहला जो एट्रीब्यूट था जो मैंने कल आपको करवाया था बीजी कलर के नाम से, उसका काम ये होता है कि वो किसी भी पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता है।
उसके कलर को तब्दील कर देता है। मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। कल वाला जो फोल्डर था उसी फोल्डर में मैं जाता हूँ, और चूंकि इस फोल्डर में हमने index.html के नाम से फाइल को सेव किया था, इसी फोल्डर के अंदर मैं दोबारा से राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ। तो मेरा जो VS कोड है, जो कल हमने काम किया था, वो यहाँ पे आपको नजर आएगा, जो भी हमने कल काम किया था। अब चूंकि आज हमारी थर्ड क्लास है, तो मैं थर्ड क्लास के लिए एक अलग से फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर आज की क्लास को हम लिखेंगे। तरीकाकार सिंपल है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो ब्लैंक एरिया है, इस जगह पे आप अपने माउस का राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको न्यू फाइल लिखा हुआ नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने उस फाइल का नेम बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड। ये थर्ड क्लास है, तो मैं थर्ड लिखकर .html लिखकर एंटर करता हूँ। ये मेरी एक नई फाइल जो है थर्ड के नाम से, वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। कल जो हमने फाइल बनाई थी उसका टैब आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो नई फाइल मैंने बनाई है थर्ड के नाम से, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसी तरह अब जितनी भी फाइल्स बनाएंगे उन सभी के टैब्स आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ नजर आएंगे। अगर मैं किसी भी टैब को क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ, और अगर मुझे उस टैब को दोबारा लेकर आना है तो मैं उसके नाम पे क्लिक करके उस टैब को दोबारा ला सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे दो टैब्स मेरे सामने आपको नजर आ रहे हैं, अगर मुझे इस टैब को थर्ड वाले टैब से पहले रखना है, यानी ये जो index.html है, इसको मुझे थर्ड HTML से पहले रखना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस क्लिक को छोड़ना नहीं है, इसी तरह से इसको मूव करूंगा इस साइड पे, तो ये थर्ड से पहले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टैब्स की जो डायरेक्शन है उसको तब्दील कर सकते हैं। अगर किसी टैब को पहले रखना है तो रख सकते हैं, किसी को बाद में रखना है तो रख सकते हैं। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। थर्ड के नाम से मैंने जो फाइल बनाई है, मैं उसको फोल्डर में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फोल्डर के अंदर भी वो फाइल नजर आ रही है जो अभी हमने बनाई है। तो दोबारा चलते हैं VS कोड के अंदर, और बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ये लिखकर सेकंड ऑप्शन पे ले जाकर अपने माउस से एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनको फिलहाल मैं खत्म कर रहा हूँ। बाद में हम इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास का जो नाम है, चूंकि आज हम एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट के नाम से इसको सेव करूंगा। एट्रीब्यूट्स, कंट्रोल S करेंगे, ये सेव हो गया। और चूंकि अभी ये मैंने क्लास बनाई है, तो इस क्लास के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा इस फाइल के ऊपर, और यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। अब जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी से VS को इंस्टॉल किया है, उनके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो इसको एक्टिव करने का तरीकाकार क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह का आइकॉन आपको नजर आएगा। ये बेसिकली आइकॉन होता है एक्सटेंशंस के लिए। इसके अंदर बहुत सारी एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं। आपने सिंपल क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और इस जगह पे आपने उस एक्सटेंशन का नेम लिख के सर्च करना है। क्योंकि ये मैंने एक्सटेंशन इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल की है, तो इसका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे लाइव सर्वर। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। इस नाम से, इस आइकॉन से आपको यहाँ पे एक
लाइव सर्वर के नाम से आइकॉन नजर आएगा। आपको इस जगह पे इंस्टॉल का बटन नजर आएगा, जिस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है, तो ये लाइव सर्वर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसके अंदर राइट क्लिक करने पे इस जगह पे नजर आएगा। तो सिंपल मैं ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद हमारा ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस ब्राउज़र के अंदर आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और चूंकि अभी हमने अपनी बॉडी, जो पूरा पेज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा या बनाया, तो उसके लिए एक चूंकि हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट बनाकर दिखाऊंगा। बॉडी के अंदर लास्ट टाइम हमने बीजी कलर का एट्रीब्यूट पढ़ा था। तो सिंपल तरीका है, मैंने बताया है कि आप सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे। तो एट्रीब्यूट का नेम क्या है? बी जी कलर। आपको नीचे सजेशंस में भी मिलेगा। आप यहाँ पे BGC लिख कर टैब का बटन प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये उसका एट्रीब्यूट का नेम लिख देगा, इज इक्वल टू लगा के इन्वर्टेड कोमास भी खुद से लगा देगा। याद रखिएगा कि अगर आप ये काम नोटपैड के अंदर कर रहे हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको खुद से मैनुअली लिखनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये सहूलत है कि आप टैब के बटन से उसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीजी कलर लिख के इसके अंदर कोई भी कलर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिंक। और ये करने के बाद मैं कंट्रोल S करता हूँ, सेव करूंगा। सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने पेज पे आता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारे पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बीजी कलर का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, उसका नाम है ऑन लोड। ये जो ऑन लोड एट्रीब्यूट है, इसका मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि इसका काम ये होता है कि जब भी हमारा ब्राउजर, जैसे ये वाला ब्राउजर है, मैंने इस ब्राउजर को ओपन किया या अपने इस पेज को ओपन किया, जैसे ही ये पूरा पेज मेरा ओपन होगा, तो हम बोलेंगे कि ये पेज लोड हो चुका है। तो जब हमारा पेज लोड हो जाए, तब हमें क्या करना है, अपने यूजर को क्या चीज दिखानी है, इसके लिए हम इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, ऑन लोड। यहाँ पे आपको नजर आएगा ऑन लोड का एट्रीब्यूट है। और इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने बताया कि एट्रीब्यूट का नेम होता है और उसके अंदर हम एक उसकी वैल्यू लिखते हैं। ऑन लोड एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होती है, वो होती है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। तो चूंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, तो जब हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको ऑन लोड जो एट्रीब्यूट है उसकी समझ लग जाएगी। सिर्फ इतना समझ लें कि ऑन लोड एट्रीब्यूट जो है, उसके अंदर जो भी लिखा जाता है वो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ लें। ये एट्रीब्यूट तब यूज होता है जब बॉडी लोड होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब पेज लोड हो जाए, बॉडी के अंदर जो भी हम बनाते हैं, जब वो लोड हो जाता है, तो उस वक्त ये काम करता है। इसमें एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन का रेफरेंस दिया जाता है, जो बॉडी लोड होने पर एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने का मतलब है चलना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलना। तो जैसे ही पेज लोड हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दी है, क्योंकि अभी आपको इसकी समझ नहीं लगेगी, तो लिहाजा आप सिर्फ इसको एक बार लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। इस एट्रीब्यूट से बॉडी का बैकग्राउंड कलर या इमेज सेट की जाती है। ज्यादातर इसको हम जो इमेज है, पेज के बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर मुझे कोई भी इमेज लगानी है, किसी भी पेज के बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज लगानी है, तो उस इमेज का और जो हमारी फाइल है, उन दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए।
मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जिस इमेज को हमने अपने पेज की बॉडी के बैकग्राउंड पे लगाना है, उस इमेज का और हमारी इस फाइल की जो लोकेशन है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी फ्रंट एंड के अंदर इस फाइल को रखा हुआ है, तो मुझे उस इमेज को भी इसी फोल्डर के अंदर रखना होगा, तभी ये जो आपकी इमेज है वो आपको बैकग्राउंड पे नजर आएगी। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से। कैट पिक्चर्स। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी कैट की पिक्चर को डाउनलोड करता हूँ, और आप लोगों को मैं इसके बैकग्राउंड पे लगा कर दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से ये पिक्चर है। राइट क्लिक करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काइंडली मुझे एक बार बता दें। जी सर अभी। ओके। जी भाई आ रही है। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इमेज जो है वो डाउनलोड कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर कैट के नाम से मैंने अभी सेव की है। किधर गई? आई थिंक सो कि अभी नहीं आई। चले मैं दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ जी पे समझ लिया डेस्कटॉप यार। दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज, और इसको मैं कैट के नाम से सेव कर लेता हूँ प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर। चलिए, यहाँ पे जो प्रैक्टिस वाला फोल्डर है ये, इसके अंदर मैंने कैट की पिक्चर को यहाँ पे मैं बाहर ले आता हूँ। बाहर पहले भी पड़ी हुई है। खैर, इस पिक्चर को अगर मैंने अपने पेज के बैकग्राउंड पे लगाना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि जिस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी ये फाइल बना रखी है, इसकी लोकेशन भी वही फोल्डर होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने इस फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट करता हूँ। अब ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन अभी आपको पेज के बैकग्राउंड पे ये इमेज नजर नहीं आएगी, देख सकते हैं। तो अगर मुझे इसके बैकग्राउंड पे लगानी है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कोड लिखना होगा, और वो कोड है यहाँ पे, सॉरी, एक एट्रीब्यूट लिखना होगा, और उस एट्रीब्यूट का नाम है बैकग्राउंड। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखता हूँ, BACK। आप जस्ट बैक लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नीचे सजेस्ट करेगा। यहाँ पे आपने टैब का बटन प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड एट्रीब्यूट टाइप होगा, और उसके अंदर उसकी हम वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, अब वैल्यू लिखने का तरीका ये है, बैकग्राउंड वैल्यू को लिखने का तरीका ये है कि जो पिक्चर हमने लगानी है, उस पिक्चर का नाम और उस पिक्चर की जो एक्सटेंशन होगी उसका नाम, ये दोनों हमें लिखने होंगे। जैसे कि मैं अगर अभी आपको दिखाऊं कि इस पिक्चर, ये जो कैट वाली पिक्चर है, इसका नाम तो हो गया कैट, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपको बिल्कुल इसके सामने लिखी हुई नजर आएगी, cat.jpg। कई दफा यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सटेंशंस नजर नहीं आती। तो आपको एक्सटेंशन अगर देखनी हो कि किसी फाइल की एक्सटेंशन क्या है, आप उस पर राइट क्लिक करें, और सबसे नीचे आपको प्रॉपर्टीज लिखा हुआ नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि है जेपीजी। तो यहाँ पे आपने देख लेना है जिस पिक्चर को लगाना है उसकी एक्सटेंशन क्या है, उस एक्सटेंशन को देख के आपने अपने पेज के बैकग्राउंड पे लगाना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारी जो फाइल है उसका नाम है कैट। आप कैट लिखेंगे तो आपको नीचे सजेस्ट करेगा कि ये वाली इमेज आपके इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो आप cat.jpg लिख लें, या डायरेक्ट भी आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। अब जस्ट मैं जैसे ही इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और अपने पेज पे आके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के बैकग्राउंड पे कैट की इमेज जो है वो लग चुकी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कैट तो हमने लगा ली, लेकिन ये जो इमेज है वो रिपीट हो रही है, यानी दो बार
अगर ये छोटी इमेज है तो काफी दफा रिपीट होगी, और अगर बड़ी है तो हो सकता है कि पूरे पेज पे एक ही हो। इस प्रॉब्लम का सलूशन भी हमारे पास है, जिसको इंशाल्लाह आगे चल के हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको इतना समझ लें कि अगर आपको पेज के बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज लगानी है तो उसके लिए हम इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिया, बैकग्राउंड के नाम से। ठीक है, इस एट्रीब्यूट से बॉडी का बैकग्राउंड कलर या इमेज सेट की जाती है। जिन लोगों को इस चीज की अभी समझ नहीं लगी वो मुझे बता सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं आगे। सभी खामोश हैं, इसका मतलब है कि सबको समझ लग चुकी है। खैर, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसका नाम है दोपहर टेक्स्ट। जी, बुरा तो बेटे। सॉरी, समझ नहीं लगी क्या कह रहे हैं। उनका वैसे ही माइक ऑन है। सोहेल भी माइक ऑफ कर दें। चलें ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है टेक्स्ट। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये एट्रीब्यूट डेप्रिकेटेड है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ डेप्रिकेटेड का क्या मतलब है। लेकिन इससे टेक्स्ट कलर सेट किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेप्रिकेटेड की एग्जांपल भी लिखी है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। डेप्रिकेटेड का मतलब है कि ये किसी टेक्नोलॉजी या फीचर के फ्यूचर वर्जन्स में सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आने वाले दौर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी आने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डेप्रिकेटेड होने का मतलब है कि डेवलपर्स को उस फीचर या टेक्नोलॉजी को अवॉइड करके किसी और अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये कि ये पुराना हो चुका है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके मुतबादल कोई दूसरा जो एट्रीब्यूट है उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। डेप्रिकेटेड होने वाले फीचर्स फ्यूचर में रिमूव भी हो सकते हैं। देखें, अगर आप आज टेक्स्ट को यूज करते हैं, कल को अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही रिमूव हो जाए तो फिर जो भी आपने इसमें बनाया होगा, लिखा होगा, वो आपका जाया होगा, वो पेज के अंदर शो नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन चूंकि हम कोर्स कर रहे हैं तो मुझे इन सभी चीजों को आपको समझाना जरूरी है। तो इसको भी आपने नोट कर लेना है कि डेप्रिकेटेड अगर किसी भी टैग के आगे या किसी भी एट्रीब्यूट के आगे डेप्रिकेटेड लिखा हो तो आपने समझ जाना है कि ये फरसुदा हो चुका है, ओल्ड है, पुराना है। वैसे अगर हम डेप्रिकेटेड का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है पुराना, ओल्ड या फरसुदा। ठीक है, तो आप इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट का वैसे काम ये होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उसके कलर को अगर हमने तब्दील करना हो तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट लगाया है मैं इसको खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट का एट्रीब्यूट लगाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम बॉडी के अंदर कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ सिंपल हेडिंग। ओके, कंट्रोल एस करके मैं इसको देखता हूँ अगर पेज पे, तो आपको यहाँ पे लिखा होना जाएगा दिस इज अ सिंपल हेडिंग। अच्छा, अब मैं अगर चाहता हूँ कि जो भी मैं अपने पेज के अंदर लिखूं उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, ब्लू हो जाए या ग्रीन हो जाए, कोई भी कलर जो मैं अपने टेक्स्ट का करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम टेक्स्ट के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। अब टेक्स्ट का जो एट्रीब्यूट है इसके को ना इस्तेमाल करने का एक मेन रीजन ये है कि अगर हम इसको यहाँ पे लिख कर कोई भी कलर दे देते हैं, ठीक है, तो फिर जो कुछ भी हम अपने पेज के अंदर लिखेंगे तो हर एक चीज का कलर वही होगा जो हमने बॉडी के अंदर लिख दिया है। लेकिन अगर आगे चल के मुझे पेज के अंदर किसी एक चीज का कलर चेंज करना है, बाकियों का नहीं, तो ऐसे ऐसे में हम उसको चेंज नहीं कर सकते।
इसलिए ये जो काम है वो हम CSS के अंदर ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इस वजह से हम इस जो एट्रीब्यूट है उसको कम यूज करते हैं, या बल्कि अब तो ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, और मैं टैब का बटन प्रेस लिख करके यहाँ पे उसका कलर लिखूंगा। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ रेड, कंट्रोल एस करके, सॉरी, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे आके अपने पेज में देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने पेज के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर अगर तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया जी हमारा तीसरा एट्रीब्यूट, बल्कि सॉरी चौथा एट्रीब्यूट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक लिंक का एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट भी डेप्रिकेटेड है, मतलब ये पुराना हो चुका है, लेकिन इसे हाइपर लिंक कलर सेट किया जा सकता है। अच्छा, अब लिंक और हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं गूगल ओपन करता हूँ, आपको एक चीज दिखा देता हूँ। गूगल और एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गूगल जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये एक लिंक है। इसको आप हाइपर लिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपको अ, जो लिंक्स हैं वो नजर आ रहे हैं, लाइनें लिखी नजर आ रही हैं ग्रीन, सॉरी येलो कलर की, सॉरी ब्लू कलर की, ये सारे के सारे हैं आपके लिंक्स। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो लिंक है, अगर मैं अपने पेज के अंदर कोई भी लिंक बना रहा हूं तो उसका कलर मुझे तब्दील करना है, तो उसके लिए हम इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं जिसका नाम है लिंक। अच्छा, अब लिंक बनाने के लिए हमें एक टैग को यूज करना होता है जिसका नाम है ए। ए का मतलब होता है एंकर, और एंकर टैग को लिखने का तरीका ये होता है कि हम लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर ए लिखते हैं, और उसके बाद इसके आगे एक इसका एट्रीब्यूट होता है एच रेफ लिखते हैं, और इसके अंदर जो भी हमने लिंक देना होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ www.example.com। अच्छा, अब जो भी बंदा इस पे जाके क्लिक करेगा तो वो इस वेबसाइट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं एंकर टैग को क्लोज करता हूँ, और जो भी मुझे इसके ऊपर लिखवाना है, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है क्लिक हेयर टू गो, इस तरह से कुछ लिख देते हैं ताकि अगर कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे तो इस वेबसाइट पे चला जाए जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, मीटिंग का जो टाइम है वो खत्म होने वाला है, तो काइंडली जैसे ही मीटिंग खत्म हो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं काशिफ भाई जो है वो आपको लिंक सेंड कर देंगे। 8 मिनट के बाद हमारी मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू गो, कंट्रोल एस करके मैं अपने पेज के अंदर आके देखता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये लिंक नजर आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक बन चुका है, जैसे कि गूगल के अंदर यहाँ पे आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं उस वेबसाइट पे चला जाऊंगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो याद रखें कि जो भी वेबसाइट आप देंगे यहाँ पे वो आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप अपने ही किसी दूसरे पेज को लिंक करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि जैसे मैं इसको यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं इसको करता हूँ खत्म, और जो हमने पहले दूसरी क्लास के अंदर जो फाइल बनाई थी index.html के नाम से, मैं उसका नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि वो फाइल भी आपके इसी फोल्डर के अंदर हो, तभी ये उसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज ये उसको एक्सेस नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ INDEX। आप नीचे भी देख सकते हैं, आपको नीचे की तरफ उसको सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप टैब का बटन प्रेस करेंगे
तो ऑटोमेटिकली वो उसको राइट कर देगा। अच्छा, अब मैं कंट्रोल एस करके अपने पेज के ऊपर आता हूँ, और जैसे ही देखिएगा कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं उस पेज पे चला जाऊंगा जो कि हमने कल बनाया था। आई थिंक सो कि आपको इसकी समझ लग चुकी है कि अगर हम हाइपरलिंक्स बनाते हैं एंकर टैग की मदद से, तो वो ये काम करता है कि वो आपको उस पेज पे ले जाता है जो आपने बैकग्राउंड पे लिंक किया होता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जी चूंकि भाई। हम एट्रीब्यूट में पढ़ रहे हैं लिंक के बारे में, तो लिंक का काम क्या होता है मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ पहले, कि अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, हमारा पेज किधर गया ये वाला, कि जितने भी यहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं उन सभी का जो कलर है वो ब्लू कलर है। अगर मैं इस ब्लू कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट भी डेप्रिकेटेड है, लेकिन इसे हाइपरलिंक्स कलर सेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ लिंक, और लिंक का कलर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड। कंट्रोल एस करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पेज है उसके ऊपर, सॉरी क्योंकि ये अभी क्लिक हो चुका है इसलिए यहाँ पे उसका कलर चेंज नहीं हुआ। मैं एक और जो लिंक है वो बना लेता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल एस कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं हमारा दूसरा लिंक। मैं यहाँ पे एक बी आर का टैग लगा दूं ताकि यहाँ पे ब्रेक लग जाए, और यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं कि हमारा दूसरा, क्योंकि सेम लिंक है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। चले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी भी लिंक को क्लिक कर लेते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी हमने इस पे क्लिक कर लिया था तो ये इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ और दोबारा जब मैं वापस आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर और इसका कलर चेंज हो चुका है, ये पर्पल हो चुका है और ये जो है वो ब्लू कलर का है। तो जब आप क्लिक कर लें उस वक्त वो क्लिक हुआ हुआ जो लिंक होता है उसका कलर पर्पल हो जाता है, और जो अभी क्लिक नहीं हुआ उसका कलर जो है वो ब्लू होता है। तो यहाँ पे चूंकि ये क्लिक हो चुका है, अब अगर इसी नाम से अगर हम दूसरा भी बनाते हैं तो उस पे भी ये वर्क नहीं करेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो लिंक क्लिक हो चुका है, दूसरा वी लिंक, जो लिंक क्लिक हो चुका है उसका कलर जो है वो पर्पल ना हो बल्कि कोई दूसरा कलर आ जाए, तो उसके लिए हम वी लिंक का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट भी डेप्रिकेटेड है, लेकिन इसे विजिटेड हाइपरलिंक्स, विजिटेड का मतलब होता है जिसको हमने अभी विजिट कर लिया देख लिया है। विजिटेड लिंक कलर सेट किया जा सकता है, उसका तरीकाकार सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो विजिट हो चुका है उसके लिए हम लिखेंगे वी लिंक, और इसके अंदर मैं कलर लिखूंगा, जैसे कि विजिटेड लिंक जो है वो हो जाता है पर्पल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए ग्रीन। जब वो विजिट हो जाए तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। कंट्रोल एस करते हैं। अब चूंकि हमने अपने पेज के ऊपर लिंक जो है हमारा उसको विजिट कर लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो विजिट हो चुका है उसका कलर आपको यहाँ पे ग्रीन नजर आएगा। तो इस तरह से हम विजिटेड लिंक और जो अनविजिटेड लिंक है उनके कलर्स को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली जो बाय डिफॉल्ट पहले से सेट होते हैं वो कलर ब्लू और पर्पल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है ए लिंक। जी। ए लिंक होता है एक्टिव लिंक। जी। ये अपने जो माइक हैं सर उसको एक बात बंद कर पूछनी लें। थी। जी जी। सर पूछना ये था कि ये जो लिंक पर क्लिक किया है तो सर ये न्यू टैब में विंडो ओपन हुई है या उसी टैब में हुई थी?
उसी टैब के अंदर ओपन हुई है, लेकिन मैं इसके बारे में भी समझा देता हूँ कि अगर हमें इस विंडो को एक अलग से, यानी इस लिंक को एक अलग विंडो में ओपन करना है, तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट यूज होता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ आगे चल के। हमारे इसी टॉपिक के अंदर हम इसके अंदर समझेंगे इसको, कि अगर हमने इस पेज को, इस लिंक को अलग से एक विंडो के अंदर ओपन करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें। ए लिंक, ए लिंक जो होता है वो होता है एक्टिव लिंक। ये एट्रीब्यूट भी डेप्रिकेटेड है, लेकिन इससे एक्टिव हाइपरलिंक कलर सेट किया जा सकता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ऐसा लिंक जिसको हमने किसी अलग टैब के अंदर खोला होता है, वो जो लिंक है वो एक्टिव होता है उस वक्त। जैसे कि मैंने इसको अलग से एक टैब के अंदर खोला है, तो ये लिंक जो है ये इस वक्त एक्टिव लिंक होगा। लेकिन फिलहाल इसके अंदर ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, इस वजह से शायद ये वर्क नहीं कर रहा। तो एक्टिव लिंक जो होता है उसका अगर आपने कलर चेंज करना हो, तो उसके लिए भी आप ए लिंक जो है वो लिख कर, यहाँ पे आप ए लिंक लिख कर उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये समझाने के लिए था, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पुराने हो चुके हैं तो कोशिश यही कीजिएगा कि इनको अवॉइड